सो गाइस, आपको मेरे सामने दिख रहा होगा कुछ लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ सामने। ये देखो गाइस, कितने मस्त स्टिकर्स लग रहे हैं टॉय की तरह। देखो, कुछ खाने आए थे ग्वालियर में, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ वेटिंग चल रही थी 40-45 मिनट्स की। गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, इस समय बजे हैं 1:30 और टेम्परेचर हो रहा है आज थोड़ा कम है टेम्परेचर, तो आज है 30 डिग्रीज। तो गाइस, अभी मैं सब सफाई कर चुकी हूँ और आज आपको तो पता ही है, रोज़ एक ही दिन मिलता है जिस दिन हर ढंग से सफाई हो पाती है घर की, और बस वही कर रहे हैं। और मैं अपने शूज़ धो रही थी और कुशाक भी अपने शूज़ धो रहे थे, तो वो हमने ऑलमोस्ट फैला ही दिए हैं, मैंने तो अपने फैला दिए। और बस अभी अगर मैं थोड़ा बाहर गई तो मैं आपको बाहर का कुछ दिखाऊंगी। वो आज तो सुबह से कुछ नहाया भी नहीं है, रात के कपड़े पहने हुए, तो अभी नहा कर आऊँगी। फिर वही अपना रूटीन, पूजा, फिर थोड़ा बाहर जाऊँ क्योंकि अब मौसम भी काफ़ी सही हो गया है, पहले से बेटर हो गया। कल भी मैं वॉक करने गई थी और अभी आज वैसे भी सैटरडे है, तो बाहर तो मेरे जाना होगा, तो मैं आपको कुछ ना कुछ तो बाहर दिखाऊंगी और मिलूंगी आपसे कुछ यूनिक टॉपिक के साथ। हर समय टॉपिक बोलना अच्छा नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ करो जो बहुत यूनिक हो। तो कभी मुझे बता भी दिया करो कमेंट करके कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे वैसे दिमाग में बहुत आइडियाज़ हैं और मुझे एक सरप्राइज़ भी प्लान करना है, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। ठीक है गाइस, तो मेरा लंच हो चुका है और मैं अभी सौरभ जोशी का ब्लॉग देख रही थी जिसमें उसने नई ATV खरीदी है। तो अब आप देखना, वो एक ATV खरीदी है ना, तो अब वो उसी पर वीडियो बनाता जाएगा। कभी अभी उसने बनाया, कुनाली ने ATV चला ली, फिर बनाएगा अम्मा ने ATV चला ली, फिर कहेगा दादाजी ने ATV चला ली, फिर कहेगा ATV पानी में चली गई, फिर कहेगा ATV पहाड़ पे चढ़ गई, फिर कहेगा फिर बनाएगा ATV खराब हो गई, ये वो। अभी इसके ब्लॉग्स में पूरी ATV के जितने पैसे हैं ना, सब वसूल लेगा। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने कभी किसी के टॉपिक को कॉपी करा है? वैसे तो मुझे लगता है जितने मोस्टली यूट्यूबर्स हैं वो आधे से ज़्यादा कॉपी करते होंगे किसी ना किसी की वीडियो को, मतलब थोड़ा बहुत तो कॉपी करते ही हैं, क्योंकि बिना कॉपी करे कंटेंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा, खुद ही डायलॉग लिखने पड़ेंगे, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा और खुद ही जाकर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं भी कई ऐसी वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे जो कि कंटेंट मुझे अच्छा लगता है, उसका मैं ब्लॉग कर लेती हूँ। तो अभी हम बाहर निकले हैं और हम कहीं जा रहे हैं, जो जगह है अच्छी जगह है, कुछ ऐसा सामान खरीदने के लिए। और अगर मुझे जगह अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वरना नहीं दिखाऊंगी। तो मैं मॉल में आ गई, वो स्टोर से ही एंट्री है मॉल की। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि लोग मॉल में आके करते क्या है, बताओ। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मॉल में आके लोग चिल करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, समथिंग क्लोथ्स, ज्वेलरी, और कुछ खाते हैं मॉल के अंदर, क्योंकि मॉल के अंदर काफ़ी खाने के स्टोर्स होते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गई और फ्रूट जूस वगैरह हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, और चिल करते हैं। और मॉल में ऐसे भी स्टोर्स होते हैं गाइस जो बहुत सस्ते दाम, बहुत महंगे से लेके सस्ता भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ आपको टॉप के ब्रांड भी मिलेगा और नीचे के ब्रांड भी मिलेगा, मतलब थोड़ा सस्ता भी मिलेगा, लेकिन वो स्टोर बहुत कम होते हैं मॉल के अंदर, क्योंकि मॉल माना जाता है ब्रांड्स के लिए, डील्स के लिए, और काफ़ी लग्जरी माना जाता है। स्पेशली कह रहे मॉल में घूमने जा रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग आखिर करते क्या है। सो गाइस, आपको मेरे सामने दिख रहा होगा कुछ लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ सामने उस स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं,
और कुछ लोग ऐसे चिल कर रहे हैं, जैसे वो सामने आंटीज यानी जूस सेंटर है वो, तो वहाँ से जूस कर रहे हैं, खा रहे हैं कुछ। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। और सामने के ज्वेलर्स की दुकान है। मतलब यही होता है मॉलों के अंदर, कि मॉल के अंदर लोग करते क्या है, टाइम पास करते हैं, चिल करते हैं, शॉपिंग करते हैं और खाते पीते हैं। गाइस मुझे एक चाइनीज़ दुकान दिखी है जो काफ़ी अच्छी है। ये देखो मेरे सामने, ये आपको मिनीसो दिख रहा होगा, मैं पास से दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये अब देखो, अब ये सामने मिनीसो लिखा है और ये काफ़ी अच्छी दुकान है गाइस। है तो वैसे चाइनीज़ तो चाइनीज़ ब्रांड मिलता है यहाँ पे काफ़ी कुछ। तो इन लोगों ने एक टॉय निकाला है, तो सामने उसकी आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी, ये देखो सामने उसकी फ़ोटो लग रही है। अब ये लबूबू का मतलब टारगेट कर पाता है नहीं कर पाता है ये मुझे नहीं पता, बट देखने में अच्छी लग रही है डॉल। काफ़ी सारे स्टिकर लगा रखे हैं, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। इस तरह देखो, मतलब देख के कोई कह नहीं सकता कि कितने डॉल नहीं, कुछ और ही लग रहा है। मतलब ऐसे ही लगा दिया हो जस्ट फॉर फन, बट है आखिर ये डॉल के ही स्टिकर्स। हम मॉल से निकल गए, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी खाने का टाइम हो रहा है। और अब हम कुछ खाएंगे, उसके बाद सोचेंगे फिर क्या करना है क्या नहीं। तो अगर मैं बाहर कुछ मतलब बाहर अगर रही और अगर घूमी तो आपको कुछ दिखा दूंगी, अदरवाइज घर पे। गाइस कहीं हम कुछ खाने आए थे ग्वालियर में, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ वेटिंग चल रही थी 40-45 मिनट्स की। तो उन लोगों ने साइड में भी काउंटर लगा रखे थे, बट भीड़ बहुत थी। तो कुछ लोग बाहर वेट कर रहे थे, कुछ लोग अंदर वेट कर रहे थे। अब इतनी देर खड़ा रहना भी मुश्किल था, क्योंकि पता नहीं कब नंबर आता, कब क्या मिलता। इतना शौक नहीं था। अरे हाँ, इतना शौक नहीं था खाने का। जनरली अगर देखा जाए 1 घंटा वेट करो किसी चीज के लिए, तो मुझे इतना नहीं है कि मैं मतलब वहां पे जाके 1 घंटा वेट करो। अब लोग कर भी रहे थे तो मैं नहीं कर सकती। तो अभी हम आ गए घर और हमने कर लिए कपड़े चेंज और हमने खा लिया शोरमा। एज इट इज हमें वही खाना पड़ा, क्योंकि ग्वालियर में तो हमको जगह मिली नहीं। और हम आ गए घर और अभी हम देख रहे हैं मनी हाइस्ट। आप सबने देखी होगी पॉपुलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट, जिसका सीजन 6 भी आने वाला है कुछ टाइम बाद। और बस अभी कुछ देर बैठ के मैं देखूंगी मनी हाइस्ट। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, अब इसको करते हैं एंड। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।